आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास, जो हमारी थर्ड 14 क्लास है। ठीक है। इससे पहले हमने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनुअली कैसे लगाते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, हम अब फॉर्मूले के यूज से हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे एरे का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसमें टॉपिक हमारा रहेगा इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे कि इफ में कंडीशन कैसे चलेगी। ठीक है। इक्वल टू और लेस देन का भी यूज कर लेंगे हम। ठीक है। और मेन हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही का रहेगा। ठीक है पार्ट। अब मैं कहूँ कि मेरे पास ना कुछ डेटा है। ठीक है। मेरे पास ये डेटा है, ये मेरा पहला ही स्टेप है। हम कुछ एफएमएस बनाते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको हम देखते हैं ना, ये हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, उसके आगे क्या स्टेप्स रहेंगे। ठीक है। तो हमने क्या लिया, नेम लिया, एम्प्लॉय कोड लिया, डेट ले लिया, जिस डेट पे वो एंट्री आ रही है। ठीक है। और टास्क नंबर ले लिया। टास्क नंबर हम क्यों लेते हैं, कुछ आइडिया है? यूनिक के लिए। ठीक है। फिर हमारा प्लान आ गया। प्लान हमारा किससे चलता है, जो हमारी डेट पे एंट्री आई होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एक्चुअल आया। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो हम वो काम करते हैं ना जो हमारा हम स्टेटस दिखाते हैं। जैसे स्टेटस में हमारा क्या रहा है, यस नो, और जिस बंदे ने जिस टाइम पे किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डन आएगा। ठीक है। एक्चुअल हमारा आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर डिले और नो। डिले का मतलब तो पता ही है तुम्हें, प्लान और एक्चुअल से बन के जो मिलता है। वैसे तुम्हें एक बात पूछूं, ये डिले का फॉर्मूला तुम्हें याद है थोड़ा सा भी, किसी को भी? शामली, हेलो। मैं कह रहा हूँ डिले का फॉर्मूला पता है कुछ थोड़ा सा? नहीं, डिले का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने? इतना बड़ा फॉर्मूला जो बताया था भाई। ये डिले का पूछ रहा था मैं, ये मैंने सोचा याद होगा, बट कोई नहीं, मुझे यकीन था। तो छोड़ो, अब हम आगे की बात करते हैं, कोई बात नहीं। It's okay। तो अब हम पहले हम ट्राई करेंगे कि इसकी कंडीशन कैसे लगती है। इसकी कंडीशन लगाने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब इसकी कंडीशन भावना तुम्हें समझ आई कैसे हुआ है यूज इसमें इसका? हेलो भावना। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे श्यामली ने बताया था कि इसकी कंडीशन ऐसे ऐसे लगती है, तुम्हें कुछ आइडिया हुआ कि इसकी कंडीशन लग काम क्या कर रही है? नहीं, इसकी कंडीशन काम क्या करती है, इसकी कंडीशन तो लॉजिकल पे काम करती है ना। इसका फॉर्मूला काम क्या करता है? चलो अभी तो आई नो दैट, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, मैं बता देता हूँ। ठीक है। ओके। तो इसकी कंडीशन जो होती है हमारी, वो लॉजिक के बेस पर यूज होती है। ठीक है। तो लॉजिक इसमें क्या बोलता है, जैसे हम लॉजिक का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कॉलम में कहा, जैसे ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है। ठीक है। ब्रैकेट के बाहर है, इधर हमारा पी वाला कॉलम है। ठीक है। पी वाले कॉलम से मैंने कहा इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, ये डबल कोट में नो आएगा। ठीक है। नो का मतलब समझ आ रहा है? यहाँ पर इस कॉलम में जब भी नो आएगा, ठीक है, जब भी नो आएगा, जहां भी नो आएगा, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए कि ये ट्रू वैल्यू है। वैल्यू क्या मांग रहा है, ये हम चाहते हैं कि वैल्यू आए ट्रू मतलब जो हम चाहते हैं, अगर इस वाली जो नो है ना, नो इससे मैच हो जाए, और मैच होने के बाद जो मैं चाहता हूँ वो आ जाए, तो इसमें कलर हो जाए। ठीक है। कलर हो गया। फिर मैंने कहा कि जब ये इफ वाली मतलब ये वाला जो नो है, अगर नो की जगह यस आ जाए, ठीक है, तो मेरे को चाहिए नो कलर। ठीक है। नो कलर। ठीक है, मैंने नो कलर कर दिया, फिर एंटर कर दिया। अब मुझे एक बात बता, ये फॉर्मूला जो पुट हुआ है, ये सेफ पुट हुआ है?
तो ये कंडीशन हमारी सही है। ओके, अगर ये कंडीशन सही है तो हम इसे फॉर्मूले में लगा सकते हैं। अब मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेप बनाया, प्लान है एक्चुअल और स्टेटस का, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जब भी यहाँ पे नो आए, ठीक है, नो आए, नो आने के बाद ये वाली चीज ब्लैक हो जाए, ठीक है। जो ये वाला इतना पार्ट है ना, ये ब्लैक हो जाए। तो मैं ऐसा तो, अगर तो मैं मैनुअली वो लगाते हैं ना कंडीशनर, तो उसमें नहीं होता है, बट हम इसमें फॉर्मूले के थ्रू ये कर सकते हैं। अब इसकी कंडीशन में मैं पूरा पार्ट नहीं उठाऊंगा, मैंने इसकी कंडीशन में खाली इतना पार्ट उठाया, इतना, इफ पी टू इजकल टू एन ओ नो, ठीक है। मैंने यहाँ से ले लिया ये इतना पार्ट, इतना पार्ट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करता हूँ, इस डेटा को इतना सेलेक्ट रखना है जितना हमें ब्लैक करवाना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग में गया, फॉर्मेटिंग में जाके मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जाने के बाद अब मुझसे डेटा मांगेगा, ठीक है, मांगेगा क्या, इसमें मुझे देना पड़ेगा। अब मैंने V2 कर रखा है, मतलब ये S से लेके V तक हो रखा है। तो V2 है ना, जो सबसे पहले वाला पार्ट, उसको मैं हटा दूंगा। जो लास्ट में 2 होगा ना V के बाद, क्योंकि ये हमेशा मिलेगा। अगर 2 में रहेगा ये डेटा, तो वो मतलब वो उस रेंज को ही लेगा बस, उसके आगे वाली रेंज को वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने S2 से लेके V तक किया, V का मतलब क्या हुआ, वो पूरी V वाली जितनी भी रो होगी, और जो S वाली पूरी स्टार्टिंग रो होगी, वो पूरे में ब्लैक होगा, जितने भी T U V जितने भी बीच में होंगे उसमें, ठीक है। अब इधर क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिंग सेल इफ इज नॉट इक्वल, बट अब हमें इधर ये जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है कस्टम फॉर्मूला एट, ठीक है। इसका मतलब होता है हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में मेरे को इक्वल टू दिया मैंने, ठीक है। इक्वल टू को मैंने डॉलर दिया। अब डॉलर मैंने किस लिए दिया, कुछ आइडिया। डॉलर हम किस लिए लगाते हैं, किसी में भी अगर उसमें लगाते हैं तो, हाँ, नहीं करेंसी के लिए नहीं, अगर जैसे मैं फॉर्मूले में यूज करता हूँ डॉलर को, तो वो किस लिए यूज करता हूँ, फॉर्मूले में क्यों यूज करते हैं, मैंने एक चीज बताई थी आई थिंक कहीं पे डेटा में, कि फ्रीज करने के लिए, डेटा उस रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए, जिससे वो फॉर्मूला इधर से उधर ना हिले। F4 से जो करते हैं, याद आया कुछ। ठीक है, अब मैं इधर कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे P2 में इजगल टू, अब तुम बोलोगे मुझे मैंने इफ की कंडीशन नहीं लगाई, मतलब इफ का फॉर्मूला नहीं लगाया, बट मैं इफ का फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये दिख रहा है ऊपर, ये क्या लिखा है, फॉर्मेट सेल्स इफ, मतलब वो इफ ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू नो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये डेटा आ गया, आया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डार्क ग्रीन कर, वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लैक हो जाएगा, हो गया ब्लैक, ये हमारी कंडीशन पास हो गई, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ये, अब मैं क्या करूंगा, मैंने जहां जहां नो लिखना होगा, मैं लो नो लिखूंगा, और वहां वहां ये ब्लैक करता चला जाएगा, समझ आया। और मैं जैसे जैसे नो हटा दूंगा, कंडीशन भी हटती चली जाएगी, समझ आया। तुम्हारे एफएमएसओ में तुम जब नो यस करते हो तो कब कैसे क्या होता है, दिख रहा है ये, समझ आया कलर कोडिंग का मतलब क्या हुआ। सब लोगों को समझ आया कुछ भी इसमें। हेलो भावना, खुशबू।
फैमिली। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम लोगों से ना चार पांच क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन इन द सेंस मैं कहता हूँ कि स्टेटस में, जैसे स्टेटस है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा अप्रूव्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा यस, नो, नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ, चलो अभी ये चार ही लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन मुझे बताओगे कहाँ से लगाते हैं, फैमिली। मुझे ना, अब मुझे करना क्या है, मुझे देखो यहाँ पे ये करना है। अब यहाँ पे कलर रेंज हट गई। अब मैं कहूँ कि मुझे ना अप्रूव्ड हो, ठीक है। तो ये वाला कलर होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ मुझे कलर कैसा चाहिए। अगर जो अप्रूव्ड होगा, ठीक है, कलर, तो मुझे अप्रूव्ड में ग्रीन कलर चाहिए। नॉट अप्रूव्ड में रेड कलर चाहिए, ठीक है। नो में ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है। और फिर यस में ऑरेंज कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पांच चार कलर है, ठीक है। ये चार कलर मुझे यहाँ पे लगा के मैं कैसे लगाऊंगा। नो का तो हो रखा है, जैसे मैंने नो किया तो नो का तो आ रखा है, ब्लैक हो गया है। अब ऐसे ही मुझे ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, नो की जगह अप्रूव, अप्रूव में मुझे फिर इधर ये ग्रीन कलर मिल जाए। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है ये पॉसिबल, एक ही इतनी रेंज में हो सकता है ये पॉसिबल। ये जो इतनी सी रेंज है एस से लेके वी तक, ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं बार बार एक ही, मतलब जो कंडीशन है और उसी वाले फॉर्मूले में और फॉर्मेट के साथ लगा सकता हूँ, फैमिली। यस और नो, भावना, खुशबू, यस और नो, कुछ तो बताओ। अच्छा कैसे लग सकती है। नहीं, अब मैं ये बोलूँ अप्रूव्ड हो, तो अप्रूव्ड के हिसाब से कलर आए उसी रो में। यस हो तो यस वाला जो कलर है वो आ जाए, नो हो नो वाले कलर आ जाए, नॉट हो तो नॉट अप्रूव्ड वाला कलर आ जाए। मुझे ऐसा करना है इस वाले ही में। मैं जहाँ जहाँ चेंज करूँ, जैसे जैसे चेंज करूँ, वो कलर आना चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, मल्टीपल फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। हाँ, बट मैंने ये, हाँ क्वेश्चन सही है, बट क्या कहते हैं, पर ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये पॉसिबल है। हम्म, तो मेरा आंसर तो ये होगा वैसे, ये पॉसिबल है, ठीक है। यस, वो हम दिखाते हैं वो कैसे पॉसिबल है। तो फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं ना। हमें, मैंने फॉर्मूले के लिए तो बोला ही नहीं था, मैंने सेल के लिए बोला था, सेल के लिए बोला था, मैंने फॉर्मूले के लिए बोला ही नहीं। तो फॉर्मेटर है, कंडीशनर फॉर्मेटर है। अब मुझे बताना जरा कैसे लगाऊंगा मैं, मुझे कुछ बताओ भाई। फॉर्मूला मुझे बताओ।
बता शामली। अप्रूव्ड पे मुझे ग्रीन कलर चाहिए, डार्क ग्रीन। और अब मैं, अगर फिर मैं इस पे दूसरा कंडीशन लगाऊं। गुड। अब एक और कंडीशन लगाते हैं इसमें। इसमें कलर कोडिंग का मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। T2 इक्वल टू, अब क्या था मेरा, नो था ना। नो पे तो ब्लैक लगा ही है ऑलरेडी। अब मैं नॉट अप्रूव्ड पे लगाता हूँ, नॉट अप्रूव्ड। ठीक है। अब नॉट अप्रूव्ड पे क्या लगेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जो फॉर्मेटिंग में लगा रहे हो तो जो कलर तो ठीक है, बट ये फॉर्मूले को ध्यान रखना, एक भी डॉट और या मतलब वो नहीं, इन्वर्टेड कोमा वगैरह नहीं हटने चाहिए। और ये याद रखना, ये V2 ये हटाना है हमेशा, वी वाला। अब ये देख, इसमें मैंने लगा छोड़ दिया, ये अभी रन ही नहीं करता। मैं आगे नीचे शीट में ले जाता तो अब 1000 1000 1000 हो गया। अब ये क्या काम करेगा यहाँ पे। ये अप्रूव्ड वाला हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को यस वाले में क्या कलर मिले, येलो। फिर मैं चाहता हूँ नो वाले में मुझे ये कलर मिले। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ नॉट अप्रूव्ड में रेड कलर मिले। कलर कोडिंग हो गई है। डिलीट किया। ठीक है, अब मैं इसमें भी वही कलर, येलो, यस, चेंज हो जाएगा अपने आप। नो किया, नो वाली कंडीशन ले ली। ठीक है, और फिर नॉट अप्रूव्ड मतलब नॉट अप्रूव्ड। इसको मैं डिलीट करूंगा तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, वाइट। कुछ कलर कोडिंग ही नहीं है वो ये। समझ आया कलर कोडिंग में मतलब क्या था। कलर कोडिंग समझ बिल्कुल आई, बिल्कुल भी समझ आई, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। गुड। अब इसके साथ तुम ये वाली फॉर्मूले भी लगा लोगे फिर तो। इस वाला समझ आ गया तुम्हें, इक्वल टू और लेस देन वाला समझ आ गया। हाँ हाँ। वो वैसे कर देते हैं, एरे का काम तो इसमें है नहीं वैसे, पता है क्यों। क्योंकि एरे का फॉर्मूला तो जब यूज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे मतलब मैं कहता कि P2 ये था, P था, फिर एरे का फॉर्मूला लगाता। ठीक है, अब एरे का फॉर्मूला यूज करते हैं। और मैं ये लास्ट वाले में ना, जब कलर कोडिंग की जगह कलर यस में ब्लैंक छोड़ देता, और यहाँ पे यस नो नो जितनी बार लिखूंगा मैं, उतनी बार वहां पे वो दिख जाएगा और कलर भी आ जाएगा, है ना। देख रही है। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में क्या समझ आया, कलर कोडिंग समझ आई अच्छे से। टॉपिक कैसा लगा। तो मैं इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, फिर उसके बाद मैंने ऐड अनदर रूल किया। ठीक है, अनदर रूल करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब आप बताओ मुझे। तो आज की हम क्लासेस यहाँ पे खत्म करते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।